साउथ कोरिया से हो रहे गोल्ड इंपोर्ट को लेकर जूलर और सराफा कारोबारी परेशान हैं। खासकर सोने के सिक्कों के आयात को लेकर विरोध जता रहे हैं। साउथ कोरिया और कई दूसरे देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से मामूली ड्यूटी या फिर जीरो ड्यूटी पर बड़े पैमाने पर गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है। इससे सरकारी खजाने को नुकसान के साथ साथ देश का व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। अब तक सरकार के लिए बड़े पैमाने पर चीनी सामानों का आयात ही सिरदर्द था, लेकिन अब साउथ कोरिया से बढ़ता सोने का आयात परेशानी खड़ी कर रहा है। ज्वेलरी और सराफा कारोबारियों के मुताबिक व्यापार समझौता होने से साउथ कोरिया से जीरो ड्यूटी या फिर मामूली ड्यूटी पर सोने के सिक्के और सोने के दूसरे सामानों का आयात हो रहा है। आयात में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जुलाई में हुई है। जुलाई में 11.5 टन सोने का सिक्का इंपोर्ट हुआ, जबकि करीब 2,900 करोड़ रुपए के गहनों का आयात हुआ। कारोबारियों के मुताबिक इससे घरेलू मार्केट खराब हो रही है और व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। ये पूरा माल 0% कस्टम ड्यूटी पे हिंदुस्तान में आ रहा है, जबकि यदि इन कंट्री के अलावा यदि आप नॉर्मल कहीं से सोना इंपोर्ट करते हैं तो वो 10% ड्यूटी लग के आता है। तो आईबीजे ने सरकार से ये दरखास्त की है कि ये इस तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट जीएसटी आने के बाद पूरी मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं। ज्वेलरों का भी नुकसान है, बुलियन डीलरों का भी नुकसान है और साथ ही साथ देश का भी नुकसान है। दरअसल जीएसटी लागू होने के पहले व्यापारिक समझौते वाले देशों से भारी इंपोर्ट होने पर सरकार के पास दूसरा जरिया था। जैसे सरकार 12.5% की दर से काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती थी। ये दर घरेलू इंडस्ट्री को बराबर पर लाने के लिए लगाई जाती थी, लेकिन जीएसटी में इसका विलय हो गया। जबकि व्यापारिक समझौते की शर्तों के तहत सरकार अचानक अब कोई नया कर नहीं लगा सकती। पहले सोने के सिक्के पर 16% और सराफा पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। ट्रीटी करके कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ साउथ कोरिया से और कई कंट्रियों से बना हुआ, जिसके अंतर्गत हम वहाँ से सोना जो है एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो सोना विदाउट ड्यूटी में, बिना ड्यूटी के वो सोना हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। दुबई जब इंटरनेशनल रेट है 26,600 का भाव है और इंडिया का जो रेट है 29,600 का भाव है, तो करीबन 1 किलो में 3 लाख रुपए का फर्क पड़ता है, जिस तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। भारी इंपोर्ट को देखकर सरकार ने अब कुछ शर्तें लगाई हैं, जैसे कि साउथ कोरिया से इंपोर्टेड सोने के सिक्कों को गहनों में नहीं बदला जा सकेगा। साथ ही किस प्लांट में ये सिक्के बने हैं उसकी तस्वीर भी देनी होगी। सरकार इस कदम से व्यापारिक समझौते के दुरुपयोग को भी रोकना चाहती है। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई।